अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास। आपकी आज की उर्दू की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उर्दू बी की स्किल बुक का पेज नंबर 77। ये देखिए जी 77 पेज नंबर है हमारे पास। और आज हम करने वाले हैं इसम ज़र्फ़। ठीक है जी, हम सबसे पहले इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं कि इसम ज़र्फ़ जो है वो इसम नकरा की एक किस्म है। जैसा आप जानते हैं कि इसम नकरा क्या होता है। इसम नकरा का मतलब क्या है, किसी आम से जो चीज़ जगह उनका नाम होता है उन्हें हम इसम नकरा कहते हैं। लेकिन इसम ज़र्फ़ के मुतालिक है ये इसम नकरा ही की एक किस्म है और ये वो इसम है जिससे कोई जगह या वक्त ज़ाहिर हो, जैसे किसी ज़माने का ज़ाहिर होना, किसी वक्त का ज़ाहिर होना, किसी जगह मकान मकान लामकान की जो वजाहत है वो हम इसम ज़र्फ़ से करते हैं। जैसे कि कैसे नीचे मिसाल दी गई है, दिन, रात, घर, मगरिब, मशरिक़ वग़ैरह। ठीक है, इसम ज़र्फ़ की भी आगे से दो इक़साम होती हैं। इसम ज़र्फ़ की कौन कौन सी दो इक़साम है, पहले आप याद करेंगे कि इसम ज़र्फ़ किसकी इक़साम है। तो इसम ज़र्फ़ इसम नकरा की इक़साम है। आगे से इसम ज़र्फ़ की भी दो इक़साम है। कौन कौन सी हैं? इसम ज़र्फ़ ज़मा और इसम ज़र्फ़ मका। अब जैसे नाम से ज़ाहिर है, मैंने आपसे कहा था कि जब भी ग्रामर याद करें तो उनको उनके नामों के साथ मंसूब करके याद किया करें, इस तरह याद करना आसान रहता है। ज़र्फ़ ज़मा, ज़मा मत निकला है ज़माने से। ज़माने का मतलब है हमारे गुजरने वाले अदवार, जैसे माजी हमारा मौजूदा दौर हाल और हमारा आने वाला दौर यानी मुस्तकबिल। ठीक है, तो इस इसम ज़र्फ़ ज़मा यानी ज़माने में जिसका तल्लुक़ होगा उसे हम इसम ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। इसम ज़र्फ़ मकान, जहाँ मकान जैसे आप जानते हैं कि मकान जो है मकान से निकला है, यानी जगह, वक्त, हालात, वाक़यात, ये सब कुछ इसम ज़र्फ़ मकान में आते हैं। इसम ज़र्फ़ मकान की क्या तारीफ़ है कि वो इसम है जो किसी जगह को ज़ाहिर करे, जैसे मस्जिद, घर, सब्ज़ मंडी वगैरह। सब्ज़ मंडी यहाँ पे सब्ज़ी मंडी आएगा, सब्ज़ी मंडी वगैरह। ठीक है, इसम ज़र्फ़ ज़मा क्या है? वो इसम है जो किसी वक्त को ज़ाहिर करे, जैसे रात, दिन, दोपहर, हफ्ता वगैरह। अब दिए गए अस्मा में से हमें इसम ज़र्फ़ मका और इसमें ज़र्फ़ ज़मा जो अलग अलग करने हैं और नीचे दिए गए दोनों खानों में आपने अलग अलग लिखने हैं। तो इसलिए मैं इसको छुपा देती हूँ ताकि आप लोग खुद से ये एफर्ट करें। बाग, साल, साल, घड़ी, मिनट, ये तीनों देखें किस में बैठते हैं? इसम ज़र्फ़ ज़मा में, क्योंकि साल, घड़ी, मिनट ये तीनों एक ही चीज़ में आते हैं। गुलदान, ख्वाब का। देन अगर देखें महीना, लम्हा, साल, घड़ी, मिनट, महीना, लम्हा, सेकंड, आज, कल, सदी, सुबह, शाम, ये तमाम के तमाम जो हैं हमारे ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सारे ज़माने में आ जाते हैं। बाकी सब देखिए, बाग मकाम में आ रहा है। ये बाग, गुलदान एक अशिया है, ख्वाब का हमारा कमरा, दरिया एक जगह का नाम, ईद का जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है ईद की, कुतुब खाना लाइब्रेरी, तारघर, दादी, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं इसम ज़र्फ़ मकाम में शामिल की जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा। आपने अपनी उर्दू बे की कॉपी के ऊपर इन तमाम एग्ज़ाम की तारीफ़ लिखनी है। पहला क्वेश्चन आंसर की सूरत में करना है, जैसे हम क्लास में काम करते हैं। पहला सवाल आपसे ये होगा कि इसम ज़र्फ़ ज़मा की तारीफ़ करें, तो आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि वो समय जिससे कोई जगह या वक्त ज़ाहिर हो, मिसाल के तौर पर दिन, रात, घर। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसम ज़र्फ़ किसकी किस्म है, तो आप कहेंगे इसम ज़र्फ़ इसम नकरा की एक किस्म है। इसम ज़र्फ़ मकान की तारीफ़ करें तो ये इसम ज़र्फ़ मकान की तारीफ़ है। इसम ज़र्फ़ ज़मा की तारीफ़ कीजिए तो ये इसम ज़र्फ़ ज़मा की तारीफ़ है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी उर्दू बी की कॉपी पर लिखेंगे इसम ज़र्फ़ के नाम से, इसमें ज़र्फ़ के नाम से। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।